अब शुरू जो कर रहे हैं प्रोटोजोवन से कर रहे हैं, बाद में हम हेलमिंथिक की बात करेंगे। तो देखिए प्रोटोजोअल इन्फेक्शन या प्रोटोजोआ पैरासाइट के जरिए जो इन्फेक्शन होता है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये देखिए प्रोटोजोआ जो होते हैं ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं और इसी तरीके से देखिए सीएनएस इन्फेक्शन कॉज करते हैं, अलग अलग इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, ये देखिए सारे तो सबको हम यहाँ पे इस बुक के अकॉर्डिंग तो जिस तरह के इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसी हिसाब से बात करते हैं। तो देखिए वो प्रोटोजोआ जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसको हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जियार्डिया लैम्ब्लिया से। ठीक है, तो देखिए जियार्डिया लैम्ब्लिया इसको हम जो है जियार्डिया इंटेस्टिनलिस भी बोलते हैं या जियार्डिया ड्यूडेनलिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम बताते हैं। और ये हैबिटेट कहाँ है इसका, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए ड्यूडेनम और जेजेनम में, इस वजह से इसको हम जियार्डिया ड्यूडेनलिस भी बोलते हैं। और इसके रिजर्वायर की बात करें देखिए शिप्स और डॉग्स इसके रिजर्वायर्स हैं और दूसरे एनिमल्स भी होते हैं, लेकिन ये मोस्टली इसमें देखने को मिलता है। और मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो देखिए फीको ओरल ट्रांसमिशन हमको देखने को मिलता है या पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है, ये चीज़ हुई। और इसके स्टेजेस की बात की जाए तो देखिए 2 स्टेजेस इसमें मोस्ट होते हैं, सिस्ट भी होता है तीसरा स्टेज, लेकिन ये 2 स्टेज देखिए ट्रोफोजॉइड्स और क्वाड्री न्यूक्लिएट। और ये क्वाड्री न्यूक्लिएट जो होता है ये इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हम बता दिए ताकि हमारा एक बेस बन जाए। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल प्रोटोजोआ आज पहली बार शुरू कर रहे हैं तो ये चीज़ें हो गई, तो ये इसके बारे में एक स्पेशल फीचर हो गया इसका। अब देखिए ये जियार्डिया लैम्ब्लिया क्या कॉज करेगा, जियार्डियासिस कॉज करता है। ठीक है, अब जियार्डियासिस ये कॉज करता है मीन्स क्या हुआ कि देखिए ये ब्लॉटिंग या फ्लैटुलेंस कॉज करेगा। ठीक है, तो जियार्डिया ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है, इसमें ये ब्लॉटिंग और फ्लैटुलेंस कॉज करता है और फाउल स्मेलिंग नॉन ब्लडी फैटी डायरिया होता है। तो देखिए फाउल स्मेलिंग नॉन ब्लडी डायरिया हमको देखने को मिलता है, ऑफन सीन इन कैंपर्स या हाइकर्स। तो ये मोस्टली हमको कैंपर्स और हाइकर्स में देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको भी हम ट्रेवलर्स डायरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेवलर्स डायरिया बोलते हैं। अब ट्रेवलर्स डायरिया से हमको एक चीज़ याद आना चाहिए कि और कहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि एंटेरोटॉक्सिक इस्चीरिया कोलाई होता है, ये भी ट्रेवलर्स डायरिया कॉज करता है। और ये देखिए ये जियार्डिया लैम्ब्लिया जो है ये भी ट्रेवलर्स डायरिया कॉज कर रहा है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये फैटी डायरिया होता है और ये वाटरी डायरिया होता है। ठीक है, तो हमको ईटीईसी में एंटेरोटॉक्सिक इस्चीरिया कोलाई में हमको ट्रेवलर्स डायरिया वाटरी देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे हमको ट्रेवलर्स डायरिया ये फैटी डायरिया देखने को मिलता है, ये चीज़ हुई। और इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये निमोनिक बता दिया गया। तो जियार्डियासिस ये हमारा देखिए जियार्डिया लैम्ब्लिया की वजह से होता है और जियार्डिया लैम्ब्लिया की वजह से देखिए क्या क्या ब्लॉटिंग हमको देखने को मिलेगा, यानी जियार्डियासिस में फ्लूटुलेंस देखने को मिलेगा, फाउल स्मेलिंग नॉन ब्लडी फैटी डायरिया देखने को मिलेगा और इसको हम ट्रेवलर्स डायरिया बोले। और ये देखिए याद कैसे रखेंगे, थिंक फैट रिच घिराडेली चॉकलेट्स फॉर फैटी स्टूल ऑफ जियार्डिया। तो देखिए ये फैट रिच घिराडेली चॉकलेट, तो ये घिराडेली चॉकलेट होता है और ये फैट रिच होता है। ठीक है, तो इसी से हम इसको याद रखेंगे कि थिंक फैट रिच घिराडेली चॉकलेट्स फॉर फैटी स्टूल ऑफ जियार्डिया। तो देखिए फैटी स्टूल ऑफ जियार्डिया, जियार्डिया के जरिए जो डायरिया होगा इसमें फैटी हमको देखने को मिलेगा, यानी फैटी डायरिया देखने को मिलेगा। और इसको इससे हम याद रखेंगे कि फैट रिच घिराडेली चॉकलेट होता है, तो इससे हम याद रखेंगे कि फैटी स्टूल हमको देखने को मिलता है जियार्डिया में। तो ये हो गया इसके याद करने का तरीका। तो हम बता दिया कि ये जियार्डिया लैम्ब्लिया या जियार्डियासिस कॉज करता है मेनली। और इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो देखिए ये सिस्ट इन वाटर, तो ये ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, तो ये वाटर में सिस्ट के जरिए इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि ये जो होता है ये इसके स्टेजेस हैं और यहाँ पे सिस्ट भी होता है। ठीक है, ये वाटर में पाया जाता है और ये क्वाड्री न्यूक्लिएट ये इन्फेक्शियस फॉर्म होता है, ये चीज़ अभी हम बताते हैं। बस यहाँ पे अभी याद रखें कि सिस्ट इन वाटर, वाटर में इसके सिस्ट पाए जाते हैं, इसके जरिए इसका ट्रांसमिशन होता है। और देखिए क्या होता है, ये जो सिस्ट होते हैं ना इसके, ये सर्वाइव्स इन रूटीन क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। तो जिन वाटर का रूटीन क्लोरिनेशन हो जाता है ना उसमें भी ये सिस्ट सर्वाइव कर जाते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर हम डायग्नोसिस की बात करें तो देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोजॉइट्स, देखिए हम यहाँ पे बात किए थे कि इसके स्टेज में हमको ट्रोफोजॉइट्स देखने को मिलते हैं। तो वही है कि जब इसको हम देखते हैं डायग्नोस करते हैं माइक्रोस्कोपी में तो हमको मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोजॉइट देखने को मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए ये ट्रोफोजॉइट्स हैं। ठीक है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट मोस्टली 2 न्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएट ट्रोफोजॉइट हमको देखने को मिलते हैं और मोस्टली 2 होते हैं, ये चीज़ हुई। या हो सकता है हमको सिस्ट दिखाई दे, तो देखिए ये सिस्ट, देखिए ये सिस्ट है। ठीक है, तो ये सिस्ट हो गया, हमको दिखाई देगा स्टूल में। तो स्टूल में हम इसको देखते हैं और स्टूल में हमेशा प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से 2-3 टाइप का स्टूल हम देखते हैं, उसमें हमको ये चीज़ मिलती है। ठीक है, ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए एंटीजन डिटेक्शन भी हम करते हैं और एंटीजन डिटेक्शन में हमको क्या देखने को मिलता है, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक एंटीजन देखने को मिलता है। और हम पीसीआर भी करते हैं और पीसीआर ये जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। और यहाँ पे देखिए नो रोल ऑफ सीरोलॉजी, तो सीरोलॉजी का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। सीरोलॉजी का रोल क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जियार्डियासिस जब एक बार हो जाता है ना उसके बाद जब हम इसको ट्रीट कर देते हैं उसके बाद भी हमको एंटीबॉडी पॉजिटिव देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पे देखिए सीरोलॉजी का कोई रोल नहीं होता है।
तो ये हो गया हमारा जियार्डिया लैम्ब्लिया के बारे में। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे टिनिडाजोल ये जो है ये हम देते हैं। तो टिनिडाजोल ये फर्स्ट चॉइस होती है हमारी, और 2 ग्राम वंस हम देते हैं, ठीक है, 2 ग्राम वंस हम इसको देंगे। और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में हमारे पास मेट्रोनिडाजोल या नीटाजोक्सानाइड है। और उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की।